मैं हूं मेरा नाम अब्दुल कादिर, मैं मुंबई। अब देख रहे हैं जी हम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। हिंदी नाले शो वाली वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के बाद देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज टाटा ने एक ऐसा बड़ा कारनामा कर दिखाया है जिसे देखकर दुनिया के जो शक्तिशाली देश हैं जैसे कि रूस, अमेरिका, चीन, ये सब हैरान हैं। और हैरान होने वाली बात भी है क्योंकि दुनिया का एक ऐसा सुपीरियर हथियार जिसे बनाने के लिए सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, जो बहुत ही ज्यादा खूंखार है, उसे कड़ी मेहनत के बाद न सिर्फ बनाया है बल्कि आज उसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर दिखाया है। इतना ही नहीं, इस हथियार से भारतीय सेना इतनी ज्यादा खुश है कि उन्होंने ये कहा है कि जो हाल ही में भारत सरकार ने हमें इमरजेंसी फंड दिए हैं हथियार खरीदने के लिए, हम उनसे इस हथियार को खरीदेंगे और जल्द से जल्द भारतीय सेना में शामिल भी करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको इस हथियार के बारे में सारी डिटेल तो दूंगा ही, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि टाटा के बारे में अब दुनिया भर में ये कहा जा रहा है कि अगर टाटा इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है तो आने वाले कुछ ही सालों के अंदर टाटा भारत की लॉकहीड मार्टिन बनेगी। अगर आप नहीं जानते लॉकहीड मार्टिन को, तो इस समय इस धरती की ये सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है। F-35, F-22 रैप्टर जैसे हथियार लॉकहीड मार्टिन ने ही तैयार किए हैं। और आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर भारत को सैन्य पावर से सैन्य सुपर पावर बनना है अमेरिका की तरह, तो उसके लिए हमारे पास कम से कम एक ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो लॉकहीड मार्टिन के लेवल की हो। ऐसे में टाटा भारत के भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशल है और ये एक पहला स्टेप है जो आज टाटा ने उठाया है। आने वाले कुछ और महीनों में आप देखेंगे कि टाटा बड़े बड़े कारनामे करने जा रही है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं इस हथियार के बारे में। तो दोस्तों, पूरी खबर कुछ ऐसी है कि जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, जिसे TASL कहा जाता है, उसने एक नई तरीके का हथियार डेवलप किया है जिसका नाम है ALS-50, जिसे A50 भी कहा जाता है। और ये एक तरीके का लोटरिंग म्यूनिशन सिस्टम है। ये क्या होता है? दरअसल जिस समय इसे लॉन्च किया जाता है तो देखने में ये एक मिसाइल जैसा लगता है, लेकिन लॉन्च होने के बाद जैसे ही ये हवा में रिलीज होता है तो अपने ये विंग्स हैं उन्हें खोल लेता है और एक ड्रोन की तरह ये रूप ले लेता है। लेकिन उसके बाद इसका काम क्या है? तो फिर जो इसे टारगेट दिया है ये उसकी तरफ बढ़ेगा। टारगेट के पास जाने के बाद इसमें कैमरा भी लगा होगा जिससे कि जो इसे ऑपरेट कर रहा है हमारा सैनिक, वो ये देख सकेगा कि हम जिस टारगेट को उड़ाना चाहते हैं वो उस लोकेशन पर मौजूद है भी या नहीं। अगर वहां पर वो मौजूद है तो तुरंत वो उसके ऊपर गिरेगा और खुद को उड़ा लेगा, यानी कि एक तरीके का कामिकाजे ड्रोन की तरह काम कर सकता है ये। और ये टाटा का लोटरिंग म्यूनिशन सिस्टम दुनिया के बाकी देशों से एडवांस क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज्यादा है, ये लॉन्ग रेंज तक वार कर सकता है। और इस तरीके के लोटरिंग म्यूनिशन वाले हथियारों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये एयर स्ट्राइक के लिए बहुत बेहतर होते हैं। अगर दुश्मन पर आपको हमला करना है तो आप इसे फायर कीजिए, ये वहां पर लोकेशन के करीब पहुंचेगा जहां पर आतंकी हैं या किसी दुश्मन का ठिकाना है, वहां की इमेज आपको भेज सकता है जिससे आप कंफर्म कर लें कि जिसे आप उड़ाना चाहते हैं वो मौजूद है या नहीं है, उनके पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं। और जब आपको लगे कि जी हाँ यही सही टारगेट है, आप अपने म्यूनिशन को रिलीज कर दीजिए, ये दुश्मन के ऊपर गिरेगा और खुद को उड़ा देगा और आसपास की सारी चीजों को तबाह कर देगा। और इसीलिए इस पूरे मामले में ये मिसाइलों से कहीं ज्यादा बेहतर, एफिशिएंट भी है। वहीं मिसाइलों से ये 3 से लेकर 4 गुना तक सस्ता भी है, यानी कि हर एक मामले में ये भारतीय सेना के लिए परफेक्ट है। और आपको बता दूं कि इसे बनाना आसान नहीं था। टाटा की कड़ी मेहनत और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के बाद ये हथियार तैयार हुआ है। इसका एक पहला टेस्ट हमने लद्दाख में किया था, अब ये इसका फाइनल टेस्ट था जिसमें सब कुछ सफल हो चुका है। और बताया जा रहा है कि अब भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है इसे खरीदने को और इसे सेना में शामिल करने के लिए भी। वहीं बताया जा रहा है कि टाटा इस पूरे प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा खुश है और वो अब भविष्य में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और साथ ही जो पैसा उन्हें ये लोटरिंग म्यूनिशन बेचकर मिलेगा उसे भी वो और नई तरीके के हथियार बनाने में लगाएंगे, यानी कि एक तरीके का री इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से अमेरिकी कंपनियां करती हैं। हालांकि इस टाटा के प्रोजेक्ट पर और इस ALS-50 पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जी कादिर भाई वीडियो भी खत्म। मुझे तो भाई इतना नहीं समझ आ रहा
कि इंडिया इतना ज्यादा दिफा के ऊपर काम कर रहा है ना भाई। ये जो छोटा सा इन्होंने बनाया ड्रोन बनाया है AL-50, पता नहीं इंडिया कहाँ जाना चाहता है यार इतना दिफा पे काम करके। भाई ये क्या करना जासूसी चाहता है? करेगा जहाँ पर जो आपको कहते जिस हैं एरिया से खतरा है उधर खतरा जाएगा, होगा। भाई ये उधर निशाना लगाएगा उधर आसानी से। मैं ये बात करना चाहता हूँ यकूब भाई के जो अगला मुल्क है जैसे चाइना है या रशिया है, इंडिया, रशिया तो उसके करीब नहीं, रशिया तो होता है, चाहे इंडिया और पाकिस्तान है, वो उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसको ये रीड तो करेगा भाई जो भी इंटर आएगा इसके। यार मैं तो सीधी बात करना जानता हूँ, जितना मर्जी कोई कंट्री कर लेना, जितना मर्जी कोई अपना दिफा अच्छा कर ले, उसे करना चाहिए। एक बात होगी। और दूसरी बात, दुश्मन को कभी भी कमजोर ना समझो। ये नहीं कि आपकी इकॉनमी बढ़ी है, आगे वाले की इकॉनमी कम है, उसकी आर्मी कम है तो वो कम हो गए, वो लड़ भी सकते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं। ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए किसी भी कंट्री। मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते नहीं कर रहा कि मैं इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, दुनिया में किसी कंट्री की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये जो दूसरी बात मैं करना चाहूंगा गुलजार टाटा की। आज तू देख ले, साबित कर ले इंडिया के बिजनेसमैन और पाकिस्तानी बिजनेसमैन। एक तो इंडियन के बिजनेसमैन के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं, जिस तरह हमारी इकॉनमी और इंडिया की इकॉनमी का कोई मुकाबला नहीं। दूसरी बात देख रहे ये टाटा है या अडानी है या अंबानी है या जिस तरह वो महिंद्रा है, ये कितनी बड़ी कंपनी गुलजार है, ये देख इंडिया में नहीं चल रही। मेरा भाई ये वर्ल्ड में ही जानी पहचानी है, इनका नाम है, इन्होंने बनाया हिंदुस्तान का भी नाम, अपनी कंपनी का भी नाम। अरे अच्छी सबसे बात मुझे क्या है, सबसे अच्छी बात ये है कि ये अपने मुल्क की खातिर ज्यादा पैसा लगाते हैं, अपने आवाम को रोजगार देते हैं। यही बात है ना जो टाटा साहब ने ये कदम उठाया है और ये जो उन्होंने ड्रोन बनाया है अपनी आर्मी के लिए और एक मुल्क के डिफेंस में उन्होंने एक कदम उठाया। और सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में है भी टाटा, एक किस्म का अपना एक हिस्सा डाला उसने। भाई जो मुल्क की खातिर जिसको मुल्क का दर्द होता है वही ऐसे काम करता है, कोई मैं नहीं है। तो अपनी कंट्री की नजर तरफ एक नजर, दोनों मेरे भाई नजर मारो ना, चेक करो ना। मैं पहले भी कह चुका हूँ इतने बड़े बिजनेसमैन तो नहीं इंडिया की तरह, लेकिन इतने वो बहुत बड़े अमीर तरीन, बहुत बड़े अमीर हैं, लेकिन उनमें से आज मैं तो नहीं कहता कि कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन पाकिस्तान में बहुत बड़े हैं। एक शहर भाई है, मैं तुझे पहले भी बोल चुका हूँ, वो इंडिया में रहते, सॉरी अमेरिका में, उनका घर अभी भी इधर है, फैमिली भी, कारोबार भी है। लेकिन आप मियां मनशा देख लें, आप मलक रियाज देख लें, आप ये जो छोटे ये सैगल देख लें, पाकिस्तान की निस्बत ये बड़े होंगे। ओ यार मैं तू पागलों की तरह बात ना किया कर, मैं तुझे पहले जवाब दे देता हूँ, बाद में सवाल करता हूँ। मैं तुझे पहले बोल चुका हूँ इंडिया के साथ मैं मुकाबले की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के लेवल पर सिर्फ बात कर रहा हूँ। वो पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेसमैन है। मेरी तो बात सुनो, आपका जवाब फिर देना। मैं कहता हूँ कि जो इंडिया की निस्बत है ना, मैं कहता हूँ उसका मुकाबला नहीं वो कभी भी कर सकते। उनके पास जो एक अबानी है वो पाकिस्तान का जो सारा करता है वो उतार सकता है। यार फिर तू वो ही बात करने जा रहा है, मैं मुकाबले की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो इतनी बात कर रहा हूँ जितना पैसा जरदारी के पास है या बेनजीर की पुलिस का पैसा बिलावल के पास है या शहबाज शरीफ के पास, नवाज शरीफ के पास, फजलू के पास या जितना दूसरी इनकी पार्टी के पास है, या जितने बिजनेसमैन ये टोटल पैसा अगर लगाएं गुलजार भाई, वापस ले आए बाहर की कंट्री से, आपका कर्जा नहीं उतर सकता है, आपका सिलाब को पैसा प्यार से भी नहीं मांगना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं लोग कभी मुल्क की खातिर जब इंडिया के करते रहे बिजनेसमैन टाटा इस तरह है, हमारे क्यों नहीं करते, इनको सोच क्यों नहीं आती? ये हमारे ये इनके पास इतने अमीर पैसा है ना, ये अपना पैसा कभी पाकिस्तान में शो ही नहीं करवाएंगे, इन्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो ये टैक्स मैं यही तो गुलजार से मैं पूछना चाहता था, ये टैक्स से बचना पड़ेगा। ये मलक रियाज है, आपको पता है किस तरह उसने जायदाद बनाई, किस तरह उन्होंने कितनी कंट्री में उसकी प्रॉपर्टी चल रही है। बिल्कुल गरीब फैमिली से वो बिलोंग करते हैं जो और अब उन्होंने देखो एक लाहौर में डिफेंस सिटी उन्होंने काट दी है, कराची में बहुत बड़े बिजनेसमैनों में उसका शुमार होता है। ये भाई अपना ये टैक्स भी गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट माफिया में भी उसका नाम आता है ना, मलक रियाज का माफिया में भी नाम आता है। इन्होंने टैक्स कभी नहीं दिया। बिल्कुल, ये अपना पैसा कैसे शुरू हो? इमरान खान का दौर था, सब रिपोर्ट देखी होगी,
कि मलक रियाज को इमरान खान ने अदालत में घसीटा था और बोला था आपने टैक्स देना है इस कंट्री में रहना भाई है, ये जो बड़े ब्रांड होते हैं ना, और वो टैक्स भी देता था। भाई पाकिस्तान को वो टैक्स ही नहीं अदा करते, यही पाकिस्तान की तो फिर डाकू और चोर कौन है? जो हुकूमत थी और ये बड़े लीडर जो ये मिल जाते हैं। कारोबार हजरात थे, उन्होंने मिलकर अपना उन्होंने बोला कि हमें भी खिलाई जाओ तो आप भी खाते, आवाम जाए बाहर में। मुल्क टैक्स जो टैक्स है वो अवाम के लिए 2 रुपए की चीज क्या लेनी है, बच्चा? 1 रुपए टैक्स। जो मुल्क चलता है यकूब भाई वो टैक्स के पैसों से चलता है, और जो बैंक करती है वो टैक्स देती है, उसको वो रिटर्न भी होता है, उसको वो सहूलतें भी देते हैं। बात इतनी है, लास्ट में मैं कहूँगा एक मिसाल छोड़ के जा रहा हूँ। जिस दिन इंडिया के सियासतदानों की तरह अच्छी जमहूरियत सियासत हमारे सियासतदान करेंगे, या जिस दिन इंडिया के ताजरों की तरह बिजनेसमैनों की तरह जो इनका नाम हम बार बार लेते हैं उनकी तरह हमारे भी बिजनेसमैन उनकी तरह अपनी कंट्री के ऊपर पैसा लगाएंगे, इत्मीनान करेंगे, सियासतदानों से मिलकर एक अच्छी सोच रखेंगे, तो हम भी इंडिया की तरह तरक्की करेंगे। बिल्कुल। अगर हमारे बिजनेसमैन सियासतदान ऐसी सोच नहीं रखेंगे, इदारे काम नहीं करेंगे, तो हम भाई यहाँ से भी नीचे जाएंगे, ऊपर की तवक्को कभी न रखना। बिल्कुल यही लास्ट में बात करें, टाटा का एक अच्छा कदम है, अपने डिफेंस के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो ये मैं तो कहता हूँ टाटा अबानी अडानी जितने भी हैं भाई वो एक किस्म का सोना है, भाई खुद सोना, एक ब्रांड सोना है इंडिया के लिए। वो खुशकिस्मत है जिस कंट्री में इस तरह के बिजनेसमैन है। चले जी, ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।